Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. 12 सितंबर को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए वीवी द्वारा किए गए कार्य के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में गुरुग्राम वीवी के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार, कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, डीन अकादमिक अफेयर्स। प्रेस वार्ता में कुलपति ने विश्वविद्यालय द्वारा एनईपी के संदर्भ में किए गए कार्यों एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के बारे में चर्चा किया। भविष्य में निर्धारित लक्ष्यों को सभी को बताया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जीयू के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य बहु अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम और एक समग्र शिक्षण माहौल का सृजन करने पर जोर देना है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि एनईपी 2020 के तहत छात्रों का अध्ययन के लिए विषयों को चयन को और अधिक आसान कर लिया गया है, जिसमें 21वीं सदी के कुशल और सर्वांगीण व्यक्तित्व का सृजन होता है। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 21वीं सदी की शिक्षा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली और निर्माण करेगी, जो प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष रूप से जोर देगा। कुलपति ने कहा कि एनईपी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय निरंतर प्रयास कर रहा है। कुलपति ने बताया कि सत्र 2023-24 से एनईपी 2020 को गुरुग्राम विश्वविद्यालय के सभी यूजी कार्यक्रमों में लागू किया गया। आज वीवी के सभी यूजी कार्यक्रमों का एनईपी 2020 के अनुसार संचालित किया जा रहा है। उन्होंने पीजी पाठ्यक्रमों की बात करते हुए बताया कि वीवी के सभी पीजी पाठ्यक्रमों का एनईपी 2020 के तहत संचालित किया जा रहा। सत्र 2022-23 में सभी पीजी कार्यक्रमों में एनईपी 2020 को लागू किया गया था, जो आगे कुलपति ने बताया कि एनईपी 2020 पर काम करने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों और संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए एनईपी 2020 पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी द्वारा कई कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। पत्रकार भाइयों का प्रेस से, मीडिया से, सभी क्षेत्रों से आया हुआ है, सच में उनका सभी का तहे दिल से स्वागत। देखिए, ये जब यूनिवर्सिटी बनी थी 2000 जब ये शुरू हुआ, इसी बिल्डिंग में शुरू हुआ था। सेकंड वाइस चांसलर की तरह ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं वाईएमसी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, जिसका नाम जेसी बोस विश्वविद्यालय है, वहाँ 6 साल वाइस चांसलर गाँव में बढ़ रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि लगभग 6 महीने में 8 महीने में हम काफ़ी सारा पोर्शन यहाँ के स्टूडेंट्स का वहाँ पढ़ने लग जाएगा। और आने वाले समय में 1-2 साल में यूनिवर्सिटी पूरी तरह से वहाँ पर फंक्शनल हो जाएगी। और आज का जो मकसद है, आज का मकसद मेन है कि जो एनईपी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, वो सारे हरियाणा में सबसे पहले गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने पहल ली है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमने एनईपी 2020 को अपने जो कैंपस में है उसमें सभी सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर दी है। और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें से सेक्टर 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, जो उसमें एक सब्जेक्ट में BTTM में उसको शुरू कर दिया है। और अगले साल से एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी हम शिक्षा नीति को, नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करेंगे। और तरह से हर जगह बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे लेक्चर होते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और उसके बाद हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी सबसे ज़्यादा पहल लेके, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको 2030 तक इम्प्लीमेंट करेगी पूरी तरह से, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम 2025 से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे पूरी तरह से। लेकिन हमने जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एक और पहल ली कि 2025 में तो हरियाणा में होगी, लेकिन हमने 2022 में 2022-23 में हमने सारा पीजी को लागू कर दिया। 2022-23 में हमने सारे पीजी कोर्सेज पर इसको लागू कर दिया है। और अगले साल से हम इसको एफिलिएटिंग कॉलेजेस में भी लागू कर देंगे। तो ये इसके लिए आज ये पत्र, ये हमने प्रेस वार्ता बुलाई है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमने एनईपी 2020 पर लागू करने के लिए अडॉप्ट की थी। जब हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हमने इमीडिएटली 2022-23 में ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर यूनिवर्सिटी कैंपस पर हमने लागू कर दिया था। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कॉलेज में चल रहे थे उनमें भी लागू हमने उस टाइम कर दिया था। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का 2023 के मार्च में जब हमारे पास, फरवरी-मार्च में जब हमारे पास नोटिफिकेशन आया फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो फिर हमने इसकी कंप्लीट स्कीम हम बना चुके थे सेंट्रल कमेटी के थ्रू।